अस्सलामुअलैकुम। जनाब भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग ऑनलाइन अभ्यास में दिनांक 30/6/2021 कक्षा 7 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा विषय है हिंदी और हम इकाई 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ में अभ्यास कर रहे थे। हमने देखा चित्र द्वारा वर्णन, मतलब कि चित्र पे से घटनाओं का वर्णन लिखेंगे कि चित्र में क्या क्या बताएगा। हमने पहले एक चित्र देखा जिसमें घटना से पहले क्या हुआ था और घटना के बाद व्यवस्था क्या हो गई। बराबर। पहले चित्र में हमने साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर रहा था। मोची से सड़क के किनारे बैठा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। बराबर। यहाँ पर ये सब व्यवस्था थी। अब क्या हुआ दूसरे चित्र में कि जो ये टायर, जिस टायर में पंप से हवा भर रहा था साइकिल वाला, वो टायर अचानक फट गया और उसकी वजह से यहाँ पर ये अफरा तफरी मच गई। टायर फटा होगा तो कैसी आवाज़ आई होगी? धड़ाम। बराबर है। किसी वस्तु पर कोई वस्तु अगर फटती है जिसमें ज़्यादा हम ज़ोर दें, जैसे कि गुब्बारा है तो गुब्बारे में अगर हम ज़्यादा ज़ोर देंगे, उसको दबाएंगे, हवा से भरा हुआ गुब्बारा, बराबर, तो उसके फूटने का आवाज़ आएगा। वैसे ही यहाँ पर टायर में जब हवा भरी गई थी तब अगर हवा अधिक हो गई होगी या तो टायर पुराना हो गया होगा, इस वजह से टायर फट गया था और यहाँ पर यह अफरा तफरी मच गई थी। चलिए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक में आने वाले स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे हमारी नोट में। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन यानी कि आप लोगों को यही परिच्छेद अपनी नोट में एक बार स्वच्छ अक्षर से लिखना है। चलो हम परिच्छेद को पढ़ लेते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं आ गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। बच्चों, यहाँ पर भी यह बात आप पर भी लागू होती है कि वो लड़का जो वरदराज है वो अपने गुरुजी के पास से, मतलब उनके पास शिक्षा लेने आया था, वो चला गया था, लेकिन उसे आधे रास्ते जाते ही यह अनुभव हुआ, यह बातें समझ में आई कि उसके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है। तो उसने निश्चय किया कि अब वह पूरी तरह से लगन से और परिश्रम से पढ़ाई करेगा। यह बात सोचकर वह अपने गुरुजी के पास शिक्षा प्राप्त करने फिर से चला आया। बच्चों, आप लोगों को यह परिच्छेद अपनी नोट में लिखना है। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। बच्चों देखो, यह एक चित्र है और यह दूसरा चित्र। अब हमें इन दोनों चित्रों में से अंतर देखना है। क्या क्या अंतर देखेंगे हम? देखो, पहले तो हम यहाँ से देख कर आएंगे कि यह बादल, यहाँ पर पूरे बादल आए हैं और यहाँ पर आधे ही। बराबर। अब ये दूसरे, सूरज की किरणें यहाँ पर कितनी छोटी छोटी हैं और यहाँ पर बड़ी। आगे देखेंगे हम, मछलियों के पास भी कुछ नहीं है। अब बतख के पास देखो, यहाँ पर इसकी चोंच के पास यह लाल निशान है, यहाँ पर नहीं है। कमल के पास यह फूल खिला हुआ है और यहाँ पर इसकी कलियाँ बंद है। ये दोनों मच्छियाँ कैसे जा रही है और दोनों मच्छियों का मुंह अपने अपने स्थान पर अलग अलग है और यहाँ पर एक ही स्थान पर दोनों मछलियों, एक ही दिशा में इनका मुंह है। बराबर। बच्चे, आप लोगों को यह नोट में अपने चित्र दौड़कर निशानी बतानी है कि दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है।
बच्चों, आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों को अपनी नोट में लिखना है और इससे ये प्रश्न चित्र दौड़कर अपनी नोट में इसे यहाँ पर निशान बनाने हैं कि दोनों चित्रों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, ये लेसन आप लोगों को अपनी नोट में करना है। गूगल फॉर्म पर दिए गए प्रश्नों के भी उत्तर आपको नोट में लिखने हैं और गूगल फॉर्म पर भी उसका उत्तर देना है। थैंक यू।